बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी भी दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात अटकी हुई है। एनडीए खेमा लंबे वक्त से दावा करता रहा है कि उनके गठबंधन में सब कुछ नॉर्मल है। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नजर होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है, सीटों की डिमांड को लेकर लगातार सुर्खियों में है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान सीटों की डिमांड को लेकर मीडिया में खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। उनकी तमाम डिमांड जो है वो लगातार सामने भी आ रही हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब पार्टी सूत्रों का ये कहना है कि चिराग पासवान बिहार की 2 विधानसभा सीटों की डिमांड को लेकर अडिग हो गए हैं। 22 सीटों का ऑफर बीजेपी की तरफ से किया गया था, लेकिन चिराग पासवान की जो पार्टी है वो कुछ और सीटों की डिमांड कर रही है। यही वजह है कि लगातार जो है पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन्हें मनाया जा रहा है बार बार। अभी थोड़ी देर पहले नित्यानंद राय एक बार फिर से उनसे मुलाकात है, चौथी मुलाकात है जब चिराग पासवान से उनकी हो रही है। कल 3 बार हमने देखा कि किस तरीके से बैठकों का दौर रहा। धर्मेंद्र प्रधान जो है बिहार चुनाव प्रभारी हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई। नित्यानंद राय पर ये जिम्मेदारी है, वो चिराग पासवान से भी मिले, चिराग पासवान की माता जी से भी मिले। तो लगातार जो है कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर जो है सस्पेंस बरकरार है। खासतौर पर चिराग पासवान जिस तरीके से सीट्स को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जमुई जिले की 2 विधानसभा चकाई और सिकंदरा सीट की डिमांड पर अड़े हुए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चिराग का ये कहना है कि फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर तब की एलजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, इसीलिए उनका यही मानना है कि इन दोनों सीटों पर एलजेपी-आर का जनाधार है। इसके अलावा चिराग इन दोनों सीटों से इसलिए भी मोह पाले हुए हैं क्योंकि जमुई लोकसभा सीट से इस वक्त उनके जीजा अरुण भारती सांसद हैं। इससे पहले 2014-2019 में खुद चिराग पासवान इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इससे पहले चिराग पासवान के पिता की पार्टी जो पिता की पार्टी से ही सूरजभान सिंह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। यानी कि उन्हीं के करीबी, उन्हीं का जनाधार कहीं ना कहीं इन सीटों में बरकरार है और यही वजह है कि अब वो इन सीटों पर अडिग बने हुए हैं। चकाई विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो 2020 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुमित कुमार सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की थी। सुमित कुमार सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस वक्त बिहार सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं। जमुई जिले की ही सिकंदरा सुरक्षित सीट है। फिलहाल सिकंदरा सीट पर जीतनराम मांझी की पार्टी हम के प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं। हालांकि ज्यादा माथापच्ची एनडीए में ही नजर आ रही है। चिराग पासवान संघ पटना से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हो चुकी है, मगर अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो बन नहीं पाया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि सीटों के बंटवारे के मसले पर चिराग पासवान नाराज हैं, लेकिन खबर ऐसी आ रही है बीजेपी के खेमे से कि चिराग पासवान नाराज नहीं है, वे भाजपा से रूठे हुए हैं। चिराग की पार्टी ये कह रही है कि अभी तक तो फॉर्मूला तय ही नहीं हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल, कोई नाराज नहीं है और यही वजह है कि बिहार चुनाव के निर्णायक मोड़ पर उन्हें मनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। आज एक और दौर की बातचीत है। नित्यानंद राय अभी थोड़ी देर पहले ही जो है चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। ये चौथी बार कहा जा रहा है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हो चुकी है, विनोद तावड़े से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। भाजपा के कई नेता जो हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें मना चुके हैं, मगर सारी कोशिशें अब तक जो है नाकाम नजर आ रही हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता देते हैं कि गुरुवार को क्या कुछ हुआ। गुरुवार को चिराग पासवान के घर भाजपा नेताओं का आना जाना लगा रहा। चिराग पासवान संग धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय ने गुरुवार को बैठक की। ये बैठक लगभग 25 मिनट तक चली। गुरुवार को चिराग पासवान के घर सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की बैठक हुई। अभी चौथे दौर की बैठक जो है आज चल रही है। नित्यानंद राय उनके घर पहुंच चुके हैं। बैठक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार को ही नित्यानंद राय 2 बार चिराग पासवान के घर जा चुके थे। ये कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से नित्यानंद राय वहां पर पहुंचे। उस वक्त चिराग पासवान वहां पर मौजूद नहीं थे और उनकी माताजी वहां पर मौजूद थी। उनसे बातचीत वो करते हुए नजर आए, जिसके बाद चिराग पासवान भी नजर आए। उसके बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद चिराग पासवान और नित्यानंद राय एक बार दोनों गाड़ी के बाहर जो हैं वो नजर आए, एक साथ नजर आए। जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो नपे तुले जवाब उनकी तरफ से सामने आए। गुरुवार शाम को जब दूसरे दौर के नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बैठक हुई, उसके बाद नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान के घर जाकर सभी डेवलपमेंट्स उन्हें ब्रीफ की कि अब तक क्या हुआ, कहाँ पर बात अभी जो है फंसी हुई है, पेंच कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ मत्थापच्ची करने की ज़रूरत है, कैसे डील करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज नई स्ट्रैटेजी लेकर आए होंगे।
इसके बाद एक बार फिर से बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ पहुंचे थे। दिल्ली में सबसे पहले मंगलवार को विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। उससे पहले देखिए, ये गुरुवार से पहले का जो घटनाक्रम है, उससे पहले मंगलवार से ही उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है। यही कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। इसके बाद चिराग पटना के लिए रवाना हो गए थे। मंगलवार को चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पटना आए थे। यहाँ पर बुधवार को दिल्ली लौटने से पहले उनसे मंगल पांडे उन्होंने भी मुलाकात की थी। बुधवार को बिहार में सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझा और चिराग पासवान दिल्ली लौट गए। गुरुवार को दिल्ली में उनसे भाजपा के कई नेताओं ने मुलाकात की, मनाने की कोशिशें की, लेकिन चिराग जो है वो अड़िग है। जो सीटें उन्हें चाहिए, जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं, खासतौर पर 2 सीटें जो हैं विधानसभा सीटें, उन पर वो अड़िग नजर आ रहे हैं। 22 सीटों का ऑफर किया गया है, लेकिन 2 तो ऐसी है महत्वपूर्ण सीटें जिन पर वो अड़े हुए हैं। वैसे वो कह रहे हैं कि अगर 30 के आसपास सीटें मिल जाएं तो बेहतर होगा। ये चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान से मंगल पांडे की बुधवार को आधे घंटे तक मुलाकात हुई। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, मगर किसी ने मीडिया में कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान से जब कल पहले एक रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। अभी बातचीत चल रही, बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से 22 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसकी मैंने आपको पहले बताया। हालांकि चिराग पासवान को ये ऑफर मंजूर नहीं है। चिराग पासवान ने 30 से 35 सीटों की मांग रखी है। माना तो ये जा रहा है कि 26 सीटों पर बात बन सकती है, जिन पर जो है चिराग पासवान अडिग है। चिराग पासवान 22 सीटों के साथ साथ 4 और क्वालिटी सीट चाहते हैं। उन्हीं 4 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है, बात बन नहीं पा रही है। सूत्रों का ये कहना है कि जिन 4 सीटों पर बात नहीं बन पा रही है वो सीटें हैं गोविंदगंज विधानसभा। गोविंदगंज बीजेपी की सिटिंग सीट है। सिकंदरा विधानसभा, सिकंदरा हम की सिटिंग सीट है। चकाई विधानसभा, चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय उम्मीदवार है, यानी कि निर्दलीय विधायक है। ब्रह्मपुर विधानसभा बक्सर जिले में आता है। ऐसे में एनडीए खेमे के सामने दिक्कत यही है कि अगर ये दोनों सीटें एलजेपी-आर के खेमे में चली जाती है, उन्हें दी जाती है, तब इससे गठबंधन के 2 बड़े नेता यानी कि जीतनराम मांझी और सीएम नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि पेच यहीं पर फंसा हुआ है। यहाँ ये भी बता दें कि सिकंदरा और चकाई दोनों सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के प्रत्याशी का खास प्रदर्शन नहीं रहा था। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं डीलिंग जो है या जो फॉर्मूला है वो तय ही नहीं हो पा रहा है। अकेले लड़ने पर दोनों जगह एलजेपी-आर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी इन सीटों पर 2020 में। इसके अलावा एनडीए और यूपीए गठबंधन से 2 बार मैदान में उतरे एलजेपी उम्मीदवारों को सिकंदरा और चकाई में जीत नसीब नहीं हुई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि लो मार्जिन सीटों पर बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर कहीं ना कहीं अभी मत्थापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए खेमे में चिराग पासवान और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात बेहद सकारात्मक भी रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द सीट शेयरिंग पर इन दोनों पार्टियों के बीच कुछ ना कुछ फाइनल हो जाएगा। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि करीब अब जो 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार जो है चिराग अपनी बात रख रहे हैं, बातों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन बात कब बनेगी, क्या वाकई में ही चिराग पासवान नाराज हैं, मान जाएंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। भाजपा नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से मैंने बताया कि नित्यानंद राय अभी थोड़ी देर पहले उनके आवास पहुंचे हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अभी चैलेंज यही है कि किस तरीके से उन्हें मनाया जा सकता है। देखिए, विवाद का मुख्य कारण 10 लो मार्जिन सीटें हैं जिन पर चिराग अड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सिकंदरा सीट है वहां पर हम की सिटिंग सीट है और चकाई सहित 2 क्वालिटी सीटें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चिराग पासवान की तरफ से डिमांड की जा रही है। आज शाम तक अंतिम फैसला संभव है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले 48 घंटे में उन्हें मनाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। आज एक बार फिर से नित्यानंद राय उनसे मिल रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी, क्या सकारात्मक, क्योंकि कल तो ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई थी, लेकिन अंतिम फैसला, क्या अंतिम मुहर लगेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप बिहार चुनावों को अगर देख रहे हैं और अगर आप बिहार के दंगल को और ज़्यादा बारीकी से समझना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आप बने रहिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ही एनडीए में चिराग पासवान को लेकर कोई मत्थापच्ची चल रही है या एनडीए में ऑल इज वेल?